हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अहमद काज़मी लेकर आया हूँ आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार आपको पिछले 2 हफ्ते से इजराइल फ़िलिस्तीन जंग की खबरें पहुँचा रहा है। खबरों की अहमियत को देखते हुए इन दिनों हमने किसी एक दिन भी आराम नहीं किया है। जंगबंदी के बाद भी कुछ अहम खबरें हम आप तक पहुँचा रहे हैं। इस जंग के सिलसिले में, जिसकी शुरुआत 7 मई को मस्जिद अल अक्सा में जुमा अलविदा की रात को नमाजियों पर इजरायली सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से हमले से हुई थी, उसके बंद होने के बाद कुछ ख़ास मुस्लिम मुल्कों की हुकूमतें क्या कह रही हैं, ये जानना भी काफ़ी अहम है। यहाँ हम तुर्की, ईरान, कतर, पाकिस्तान और सऊदी अरब का रद्द-ए-अमल आपके सामने पेश कर रहे हैं ताकि आपको हालात का और बेहतर इल्म हो सके। आज के इस एपिसोड से आपको ये भी मालूम होगा कि डिप्लोमेसी में किस तरह से लफ्ज़ों से खेला जाता है और किस तरह मुल्कों की हुकूमतें और लीडर्स अपनी सियासी पहचान अवाम के दरमियान बनाए रखने की कोशिश करते हैं, जबकि वो अंदर से कुछ और ही होते हैं। जिन मुल्कों का इजराइल के साथ नरम रवैया है वो भी किसी हद तक सामने आ जाएगा। कई मुल्क ऐसे हैं जो इजराइल के ख़िलाफ़ खुलकर बोलने की हिम्मत नहीं करते, जबकि कुछ इजराइल को खुला दुश्मन समझते हैं। आखिर तक ज़रूर देखें। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हमारी हर वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें ताकि मीडिया स्टार वर्ल्ड की खबरें दुनिया भर तक पहुंच सकें। आज की खबर यह है कि इजराइल और फ़िलिस्तीनियों के बीच 11 दिन तक चली जंग के रुकने पर कुछ बड़े मुस्लिम मुल्कों ने अलग अलग तरह से रिएक्शन दिया है। फ्राइडे सुबह 2 बजे से शुरू हुई जंगबंदी के बाद फ़िलिस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप्स हमास और जिहाद इस्लामी और इजराइल दोनों तरफ से जंग जीतने के दावे किए जा रहे हैं। खबरों के मुताबिक जंग बंदी के लागू होते ही बड़ी तादाद में फ़िलिस्तीनी लोग गज़ा में सड़कों पर उतरकर जश्न मनाने लगे थे। साथ ही हमास ने ये धमकी भी दे डाली कि उसके हाथ अभी ट्रिगर से हटे नहीं है, यानी वो इजरायली हमले की हालत में जवाब देने को तैयार हैं। जंगबंदी के ऐलान के बाद तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब अर्दगान ने कहा कि वे दुनिया को बताएंगे कि इजराइल कितना बड़ा टेररिस्ट मुल्क है। मीडिया से बात करते हुए अर्दगान ने कहा कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर और कुछ दूसरे मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर्स जिनके साथ हम काम करते हैं, उन्होंने थर्सडे को हमारे एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट वोल्कान बोजाकिर की लीडरशिप में एक कामयाब मीटिंग की है। वहाँ उन्होंने बताया कि कैसे इजराइल फ़िलिस्तीनियों के हक मार रहा है, कैसे उसने गलत तरीके से उनकी ज़मीन पर कब्ज़ा जमाया हुआ है। उन्होंने आगे कहा कि ये सब हम दुनिया को बताएंगे, हम रुकेंगे नहीं, हम दुनिया को नक्शा दिखाकर ये साबित करेंगे कि इजराइल कितना बड़ा टेररिस्ट मुल्क है ताकि पूरी दुनिया को इसका पता चल सके। उधर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई ने सभी मुस्लिम मुल्कों से फ़िलिस्तीनियों को फ़ौजी और माली मदद देने के अलावा गज़ा के दोबारा बनाने में उनकी मदद करने की अपील की है। खामेनेई ने फ्राइडे को जंगबंदी के बाद अपने बयान में मुस्लिम मुल्कों की आवाम को भी कहा है कि वो अपनी अपनी सरकारों को इस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए दबाव डालें। इजराइल के साथ जंग के दौरान ईरान ने खुलकर फ़िलिस्तीनियों को सपोर्ट किया है। ईरान गज़ा और वेस्ट बैंक इलाकों में फ़िलिस्तीनी ग्रुप्स को भी सपोर्ट करता है। उन्होंने कहा कि इजरायली सरकार के सभी असरदार लोगों और प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू पर इंटरनेशनल और आज़ाद अदालतों के ज़रिए मुकदमा चलाया जाना चाहिए। उनके अलावा ईरान के फॉरेन मिनिस्टर जवाद ज़रीफ ने जंगबंदी को फ़िलिस्तीनियों की तारीखी जीत बताया है। ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन सईद खतीबजादे ने एक ट्वीट करके लिखा कि हमारे फ़िलिस्तीनी भाई बहनों को इस तारीखी जीत की मुबारकबाद। आपके रेजिस्टेंस ने हमलावर को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया है। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने भी एक बयान में कहा है कि फ़िलिस्तीनियों की जद्दोजहद पत्थरों के इस्तेमाल से ताकतवर और सटीक मिसाइलों के इस्तेमाल तक पहुँच गई है। ऐसे में इजराइल को आने वाले वक्त में कब्ज़े वाले इलाकों के अंदर और ज़्यादा ख़तरनाक हमले देखने पड़ सकते हैं। इसके अलावा ईरान ने एक लड़ाकू ड्रोन की नुमाइश की है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो 2000 किलोमीटर तक मार कर सकता है। ईरान के सरकारी मीडिया के मुताबिक ईरान ने फ़िलिस्तीनियों की जद्दोजहद को इज्जत देते हुए
इस नए ड्रोन का नाम गज़ा रखा है। उधर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा है कि फ़िलिस्तीनियों के मामले पर दुनिया की बदलती राय ही ताकतवर मुल्कों को इजराइल से अपना सपोर्ट वापस लेने पर मजबूर करेगी। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में फ़िलिस्तीनियों के मामले पर लोगों की सोच बदल रही है, जो कि एक अच्छा इशारा है और वो दिन दूर नहीं जब फ़िलिस्तीनियों को उनके हक मिलेंगे। फ्राइडे को जंगबंदी के ऐलान के बाद इमरान खान ने फ़िलिस्तीनियों की सपोर्ट में अपने बयान में कहा कि अब से पहले मैंने कभी भी वेस्टर्न मीडिया और सियासतदानों को इजराइल के जुल्म के ख़िलाफ़ एक तरह बोलते नहीं देखा था। सोशल मीडिया इस बदलाव की सबसे बड़ी वजह है, जिसने इजराइलियों की हकीकत को दुनिया के सामने खोल कर रख दिया है। उनके मुताबिक जब से इजराइल बना है तभी से पाकिस्तान ने इंटरनेशनल फोरम्स पर फ़िलिस्तीनियों को सपोर्ट किया है। इमरान खान ने अपने फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी की भी ये कहते हुए तारीफ़ की है कि उन्होंने यूनाइटेड नेशन समेत दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर इजराइल के जुल्म के ख़िलाफ़ बहुत सही वक्त पर आवाज़ उठाई है। इमरान खान ने बताया कि उन्होंने इस मामले पर सऊदी अरब, तुर्की और फ़िलिस्तीनी लीडर्स से बात की है और उन्हें यकीन दिलाया है कि पाकिस्तान फ़िलिस्तीनी लोगों और उनके हकूक़ के लिए हमेशा साथ खड़ा रहेगा। सितंबर 2020 में इजराइल से ताल्लुकात नॉर्मल करने वाले यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने भी जंगबंदी के बाद अपने बयान में कहा है कि यूएई इजराइल और फ़िलिस्तीनियों के बीच बढ़ते तनाव और वायलेंस की वजह से बहुत फिक्रमंद था। इसमें जो लोग मारे गए उनके कुनबों के साथ हमारी पूरी हमदर्दी है। इस खूनी टकराव को रुकवाने के लिए यूनाइटेड नेशंस ने बार बार जो अमन की अपील की है उसके लिए हम यूनाइटेड नेशंस का शुक्रिया अदा करते हैं। बयान में आगे कहा गया है कि हम मानते हैं कि इंटरनेशनल दबाव की वजह से इस वायलेंस को रोकने में मदद मिली है। बातचीत से ही इस मसले को हल किया जा सकता है ताकि मिडिल ईस्ट में अमन रहे। इजराइल ने सारे इंटरनेशनल कानूनों को तोड़ते हुए फ़िलिस्तीनियों पर हमले किए हैं। यह इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कानून के भी खिलाफ है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने कहा है कि वो मिडिल ईस्ट में अमन के लिए होने वाली हर कोशिश को सपोर्ट करेगा। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने यह भी कहा है कि वो फ़िलिस्तीनियों, अरब और इजराइलियों की आने वाली पीढ़ियों को एक पुरअमन माहौल देने के लिए वो न सिर्फ इलाकाई बल्कि इंटरनेशनल साथियों के साथ काम करने को तैयार है। इजराइल फ़िलिस्तीन जंगबंदी का कतर ने भी वेलकम किया है। कतर के फॉरेन मिनिस्टर शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल सानी ने इजराइल और फ़िलिस्तीनियों के बीच जंगबंदी का वेलकम करते हुए कहा कि आम लोगों की हिफाजत के लिए जंग पर रोक ज़रूरी है। फ़िलिस्तीनियों के मामले पर उन्होंने एक कोऑर्डिनेशन बैठक की जिसमें यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने भी शिरकत की। कतर के फॉरेन मिनिस्टर शेख मोहम्मद ने कहा कि फ़िलिस्तीनियों के कब्ज़े वाले इलाके में बेगुनाह लोगों के घरों पर बम बरसाए गए और निहत्थे लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया गया, जो कि चिंताजनक यानी मैटर ऑफ कंसर्न है। कतर ने गज़ा में हवाई हमले करने के लिए इजराइल की सख्त लफ्ज़ों में नुक्ताचीनी की है। कतर ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में भी कहा है कि इस जंग के दौरान इस ऑर्गेनाइजेशन का निकम्मापन इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की क्रेडिबिलिटी पर कई सवाल खड़े करता है। इजराइल फ़िलिस्तीन जंगबंदी के बाद सऊदी अरब के बादशाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने फ़िलिस्तीनियों के लीडर महमूद अब्बास को ये भरोसा दिलाया है कि सऊदी अरब फ़िलिस्तीनी लोगों और उनकी जद्दोजहद के साथ खड़ा है। फ्राइडे को किंग सलमान ने महमूद अब्बास से फ़ोन पर बात की, जिसकी जानकारी सऊदी अरब की सरकारी न्यूज़ एजेंसी SPA ने दी है। रिपोर्ट के मुताबिक किंग सलमान ने सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर प्रिंस फैसल बिन फरहान को कहा है कि वो इंटरनेशनल फोरम्स पर फ़िलिस्तीनियों की हालत को मजबूत करने की तमाम कोशिशें करते रहें। सऊदी प्रेस एजेंसी ने लिखा है कि किंग सलमान ने फ़िलिस्तीनियों को ये यकीन दिलाने की कोशिश की है कि उनकी सरकार इजरायली हमलों को रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगी। साथ ही वे फ़िलिस्तीनी लोगों की हिफाजत और इलाके में अमन की दुआ करते हैं। इस खबर में कहा गया है कि किंग सलमान ने इजरायली हवाई हमलों की मजम्मत की है, जिसमें सैकड़ों
बेगुनाह लोग जख्मी हुए और कई लोग मारे गए। फ्राइडे को सऊदी अरब ने इजराइल और फिलिस्तीनियों के बीच जंगबंदी के ऐलान को वेलकम किया और साथ ही इसमें मिस्र के रोल और इंटरनेशनल दबाव को अहम बताया। सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर ने फ्राइडे को एक बयान में कहा कि हम मिस्र के ज़रिए की गई कोशिशों की तारीफ़ करते हैं। इंटरनेशनल लेवल पर भी जो कोशिशें हुई हैं उससे गज़ा में अमन हो पाया है। हम मानते हैं कि फ़िलिस्तीनियों को उनका अलग मुल्क मिलना चाहिए। आप अब तक समझ गए होंगे कि जो मुल्क इजराइल से दोस्ती बढ़ाने में लगे हुए हैं उनकी आवाज़ें कितनी दबी हुई हैं, उनके अल्फाज कितने नपे तुले हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि उनके आका इजराइल और अमेरिका नाराज़ हो जाएं। मुख्तलिफ मुल्कों के बारे में अब तक बहुत कुछ आप समझ चुके हैं। आखिर में आप बताइए कि क्या मुस्लिम मुल्कों के लीडर्स की तरफ से ये मजम्मती बयान काफ़ी हैं या बेगुनाह मजलूम फ़िलिस्तीनियों को हकीकी मदद की भी ज़रूरत है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।